नमस्कार, मी अनुष्का. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते. बघूया आजच्या काही मराठी ठळक बातम्या. अनिरुद्ध होशिंग नावाच्या ठगाने शेकडो गुंतवणूकदारांना रेल्वे आणि पर्यटन विभागात विविध प्रकारच्या कंत्राटांसाठी लाखो रुपयांचे आमिष दाखवत गुंतवणूक करायला लावून करोडो रुपयांनी लुटले होते. या घटनेची तक्रार नागपूर व यवतमाळ येथील आर्थिक गुन्हे शाखेकडे करण्यात आली होती. DCP अर्जित चांडक यांच्या मार्गदर्शनात आरोपीला लखनौवरून तात्काळ अटक करून नागपुरातील कारागृहात पाठविण्यात आले होते. सध्या होशिंग नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. मात्र या प्रकरणात फसगत झालेले पीडित गुंतवणूकदार यांच्या मते या संपूर्ण फसवणुकीच्या प्रकरणाची मास्टर माइंड मीरा फडणवीस आहे. याच महिलेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंध असल्याचा फायदा घेत इतर स्वयंसेवकांची करोडो रुपयांनी लूट केली होती. यामध्ये बऱ्याच लोकांनी आपली आयुष्याची शिदोरी तर काही लोकांनी बँकेतून कर्ज घेऊन या महाठगांना दिले होते. या गुंतवणुकीतून त्यांना कमाई तर झाली नाही, उलट गुंतवणूक करायला लावणारे लोकच फ्रॉड निघाले. त्यांनीच गुंतवणूकदारांच्या पैशावर चयन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या दरम्यान या प्रकरणात अनिरुद्ध वगळता मीरा फडणवीस, आमिर, पूनम मिश्रा ही काही मंडळी जे अनिरुद्धच्या कटात सहभागी असल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही पोलिसांनी त्यांना मोकळे सोडले आहे. पोलीस या प्रकरणात दबावाखाली काम करीत असल्याचा संशय व्यक्त करीत गुंतवणूकदारांनी अनिरुद्धच्या सहकार्याची कसून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. गुंतवणूकदार या प्रकरणात फसगत झालेल्या सर्व गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे मीरा फडणवीस बद्दल कित्येक तक्रारी केल्या. मात्र पोलिसांनी या महिलेला साधी विचारपूसही करण्यासाठी देखील स्टेशनमध्ये बोलवले नाही. त्यामुळे मीरा तिच्या मोठ्या नेत्यांशी असलेल्या संपर्काचा फायदा उचलून स्वतःला वाचवत आहे की काय असा प्रश्न गुंतवणूकदारांसमोर उभा आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात योग्य तपास करत तात्काळ कारवाई करून मीरा फडणवीस सोबत तिच्या इतर साथीदारांना देखील अटक करावी आणि गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत मिळवण्यासाठी मदत करावी अशी गुंतवणूकदारांनी मागणी केली आहे. कॅमेरामॅन सचिन सोबत सनी भुंगाणे, शंखनाद न्यूज नागपुर. और जब हम कंप्लेंट करने गए तो हमें पता चला कि ऑलरेडी 1 साल पहले उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये अनिरुद्ध होशिंग जो है ये पहले से तोतिया अधिकारी है करके. उसके बाद हमारे से पैसे लिए गए टेंडर्स के नाम पे. तो ये हमको जब पुलिस स्टेशन में हम गए FIR करने तब हमको मालूम गया कि ये ऐसा हुआ है. अभी तक वो बाहर ही है. अनिरुद्ध होशिंग को पकड़ा गया है, पर तो अनिरुद्ध होशिंग भी बोल रहा है कि इसमें मीरा ताई का हाथ है और मीरा ताई ने मुझे जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने किया है. सभी पैसे मीरा ताई के पास है. फिर भी पुलिस हमारी ये मांग है कि पुलिस ने कार्रवाई करना अच्छे से. उनके जो डॉटर है उनके अकाउंट में भी 21 लाख रुपए ट्रांसफर किया गया है. वो भी बाय अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, वो भी शो हो रहा है. मेन जो ये पिक्चर के डायरेक्टर है मीरा फडणवीस, उसको पता नहीं क्यों छोड़ा हुआ है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा. अगर वो पकड़ में आ जाए पुलिस के तो पूरा चक्रव्यूह खुल जाएगा. नमस्कार, मी माणिक पांडे, जिल्हा क्रीडा मंत्री म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे क्रीडा भारतीचं. आणि मीरा फडणवीस ही क्रीडा भारतीची प्रांत मंत्री म्हणून तिच्याकडे जबाबदारी होती. आता सध्या नाही आहे कुठली जबाबदारी. ती आणि मी समितीमध्ये तिची काय म्हणता येईल त्याला आपलं प्रचारिका म्हणून तिच्याकडे जबाबदारी होती. आणि मी तिच्यासोबत 15 वर्ष झाले हे सगळं कार्य आम्ही दोघी मैत्रिणी म्हणून सोबत सतत असायचो. तर याच्यामध्ये वरोऱ्याला एक प्रांत बैठक होती. त्या प्रांत बैठकीतून ती आणि मी दोघीजणी सोबत येत असताना तिने पर्यटन, माझं आणि तिचं बोलणं झालं की मुलीचं लग्न ठरलेलं आहे, तर थोडी आर्थिक अडचणीचा सगळा सामना करावा लागतो आहे. करोनामध्ये थोडंसं माझे मिस्टरांचं जे पेपर एजन्सीचं जे काम होतं ते कमी झालं आणि LICचं काम माझं थोडं कमी झालं असल्यामुळे आर्थिक अडचणी थोडी येत होती. तर बा कुठून अर्निंग होऊ शकेल का असं तिचं माझं असं बोलणं झालं होतं. तर 2 दिवसानंतर तिचा फोन आला आणि तिने सांगितलं मला की पर्यटन विभागामध्ये सल्लागार समितीवरती माझी नियुक्ती झालेली आहे आणि
तुला जर गाड्या लावायच्या असतील तर 2 इनोव्हा क्रिस्टा या आहेत. तर पहिले तर प्रश्न असा पडला की आपल्याजवळ पैसे नाही आहेत आणि हे लावायचे कसे. तर ती म्हणाली की 15 दिवसाची गोष्ट आहे, काही कुठे लोन मिळत असेल तर बघ, लोन घेऊन तू करू शकते, 15 दिवसात तुझं हे काम होऊन जाईल. तर या याच्यामध्ये लोन घेऊन लोन करायला लावून आम्ही ते सगळी प्रोसेस पूर्ण केली. पैसे पाठवले गेले. तिने जे अकाउंट सांगितले त्या अकाउंटमध्ये पैसे पाठवले पैसे 30 लाख रुपये सुरुवातीला पाठवले. 2 इनोव्हा आणि 1 टेम्पो ट्रॅव्हल. पैसे पाठवल्यानंतर पैसे मिळाले, असं रिसिव्ड पण मिळालं. पण पैसे ते डायरेक्ट बँकेच्या थ्रू त्यांनी ज्या बँकेत अकाउंटला सांगितले होते त्या अकाउंटला गेले. तर ते बँकेचं नाव तिथे फ्लॅश होत होतं, ते माझ्या अकाउंटमधनं गेले नाही. म्हणून पैसे परत रिटर्न आले की मॅडम म्हणे हे तुमच्या अकाउंटमधनंच येऊ द्या, हे बँकेच्या नावावरती येऊन राहिलं आहे. तर ती जी बँक आहे ती पतसंस्था होती, ती तिथे पतसंस्थेचं नाव येत होतं. म्हणून मग पैसे परत आले. त्या ठिकाणी अजून एक विश्वास वाढून गेला की नाही, हे जे काय कार्य होत आहे हे योग्य आहे बा. म्हणून परत तिने ज्या अकाउंटला सांगितल्या त्या अकाउंटला परत पैसे ट्रान्सफर केले गेले आणि ही प्रोसेस इथे कंप्लीट झाली. आणि कंप्लीट झाल्यानंतर हा जो काय हे झाला की बा या पद्धतीने ॲग्रीमेंट होईल. मग आज मोदीजी वेळ मिळत नाही आहे म्हणून पोस्टपोन होत आहे. असं करता करता हे काही दिवसानंतर असं लक्षात आलं की हे संपूर्ण फ्रॉड आहे. म्हणून आम्ही हे निवेदन द्यायला पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट झाली, सगळं झालं. मग निवेदन द्यायला कांचनताई गडकरींकडे पण गेलो होतो, मनीषाताई कोठेकरांकडे पण गेलो होतो आणि संदीप जोशींना पण आम्ही भेटून गेलो आणि काय फॅक्ट आहे ही सगळी समजावून सांगितली. या ठिकाणी ती सांगताना असं सांगते आहे की मी स्वतः फसली आहे. ती स्वतः फसलेली आहे ही सुरुवातीची गोष्ट आहे. पण नंतर मात्र तिन्ही लोकांना फसवणं सुरू केलं. कारण तिचं ते हॉटेलिंगला राहणं, विमानाने जाणं येणं करणं, या सगळ्या ऐशोआरामाची तिला ती सवय लागत गेली आणि त्या पद्धतीने तिने समोर ती साखळी वाढवत गेली. आणि माझी ही इन्व्हेस्टमेंट तिने 2022 म्हणजे केस नंबर 44 तिने अनिरुद्ध होशीन हा पर्यटन विभागाचा कोणीही अधिकारी नाही असं वडगाव पोलीस स्टेशनला बयान दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर माझ्याकडनं तिने 90 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट केली. 30 लाख रुपये हे इनोव्हा क्रिस्टा म्हणजे पर्यटन विभाग आणि 58 लाख रुपये हे रेल्वे टेंडरचे घेतले की जे ब्लँकेटचे वगैरे जे काय क्लिनिंग वगैरे असतं त्या याच्यामध्ये आम्ही तिला दिल्या गेले. गडकरी सरांनी कांचनताईंनी की बा आम्ही बघतो आणि सांगतो अशा पद्धतीने त्यांनी दिलेलं आहे. पण आज 4 महिने पूर्ण होऊन गेले पण या केसमध्ये कुठेही काहीही कारवाई केल्या जात नाही आहे असं लक्षात येत आहे. कारण कसं आहे की आज ही एवढी मोठी व्यक्ती म्हणजे आज तिच्यासोबत समितीमध्ये ती 25 वर्ष झाले काम करते आहे आणि क्रीडा भारतीमध्ये पण काम करते आहे. तर या सगळ्या गोष्टीचा कुठेतरी तिला बेनिफिट मिळतो आहे किंवा ती त्या सगळ्या सपोर्ट घेऊन अशी वाचत चाललेली आहे. हे थोडं बहुत तरी विचार करण्यासारखा हा विषय आहे. आणि फडणवीस आणि फडणवीस या दोन्हीही गोष्टींचा ती उपयोग घेते आहे. डेप्युटी CMची चाची म्हणून तिने लखनौला स्वतःचा ओळख करून दिली होती. त्या पद्धतीने तिची VIP ट्रीटमेंट तिने घेतली आणि 2 बाउन्सर सगळे सोबत घेऊन हे सगळे फोटो आपण त्या सगळ्या लोकांना दाखवलेले आहेत, पब्लिश झालेले आहेत ते फोटो पण की बाउन्सरचा सोबत फोटो घेऊन तिने स्वतः पर्यटन विभागाची सल्लागार आहे हे तिने दाखवलं आणि त्या पद्धतीने समोरच्यांकडनं तिने इन्व्हेस्टमेंट करून घेतली. लखनौला आहे, सिंगापूरला आहे, असे म्हणजे महाराष्ट्र नुसतं महाराष्ट्रच नसून ऑल इंडिया आणि इंडियाच्या बाहेर पण इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे. तुमची एकंदरीत 90 लाखाची फसवणूक केली. हो. आणि हे सगळे 90 लाख रुपये हे माझे पूर्ण लोनवरती मी दिलेले आहेत आणि हे तिला 100% माहिती होतं की हिच्याजवळ शेतीचे पैसे आले आहेत. मग हिने एक प्लॉट घेतलेला आहे, मग त्या प्लॉटवरती घे, मग अर्धे पैसे तू टाक आता सध्याचे. हा बघ हा चेक आहे माझ्याजवळ, 30 लाख तू टाक, 30 लाख मी तुला देते, आपण दोघी मिळून हे टेंडर करू, अशा पद्धतीने सांगून अजून ती इन्व्हेस्टमेंट माझ्याकडनं करवून घेतली तिने.
तर हे सगळे लोनवरती आहे. 12 लाख रुपये नुसतं त्याचं व्याज झालेलं आहे आजच्या घटकेला. आणि कुठेही काहीही कारवाई होताना दिसत नाही आहे आणि न्याय मिळत नाही आहे. आज भारत सरकारचा लोगो वापरणे, नंतर आज एवढ्या मोठ्या लोकांचे सगळ्यांच्या सोबत आपलं स्वतःचं नाव टाकून पत्रिका देणे, 5 स्टार हॉटेलला बोलवणे, तिथे राहणे 15-15 दिवस, मुलींनीही 15-15 दिवस तिथे राहणे, अशा पद्धतीचं जर आपलं स्वतःचं राहणीमानच नाही आहे तर हा पैसा कुठला आहे? हा पैसा हा आमचाच आहे. या सगळ्या याच्यामध्ये त्यांनी अशा पद्धतीने खर्च करून आम्हाला असं फसवलेलं आहे. मैं सुभाष रूपचंद मंगत्यानी कामठी में निवास करता हूँ. अभी हाल ही में हमारे परिचित जो भी संघ के कार्यक्रम होते रहते हैं उसमें मीरा ताई से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्कीम के बारे में बताया था. फिर रेडिसन ब्लू में उन्होंने बताया कि मीटिंग है, आप लोग आओ. वहाँ पे ऑफिशियल जो पर्यटन विभाग के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अधिकारी आ रहे हैं, अनिरुद्ध होशिंग करके, तो उनके साथ में मीटिंग हुई. तो उन्होंने पूरे हमें ब्लैक एंड वाइट बताया कि आज तक इसमें बड़े बड़े जो राजनीतिक हैं उनके पैसे इन्वेस्ट होते हैं लेकिन बाहर ओपन में नहीं आता है. उन्होंने बहुत से प्रूफ दिखाए, हमें इनविटेशन कार्ड्स दिखाए, उनके नाम दिखाए. तो सब लोगों का उसमें डिस्कशन हुआ. फिर मीरा ताई ने एश्योरेंस लिया कि आप डालो, बोले मैंने भी पैसे डाली हूँ और सब लोगों ने पैसे डाले हैं. ऐसा करके सबके पैसे उसमें उन्होंने बताया. उसके ऊपर धीरे धीरे और उन्हें वो हमें विश्वास दिलाते गए. तो 3-4 बार में सबने मिला के पैसे अलग अलग वे में डाले. ये प्रकरण चल रहा है नवंबर 2021 से, अक्टूबर या नवंबर 2021 से. पहले उन्होंने अपने जो रिश्तेदार हैं और यवतमाल के उनसे डलवाए, फिर धीरे धीरे संघ के जितने स्वयंसेवक हैं उनके परिचित उनसे पैसे डलवाए. फिर ऐसे एक दूसरे का विश्वास आते गया तो हम लोग उसमें निशंक होकर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं पक्के में. कच्चा पैसा एक भी नहीं है किसी का भी. और उन्होंने 5-6 अकाउंट दिए थे कि इसमें डालना है. टूरिज़्म डिपार्टमेंट के आपके उसमें इनोवा लगेगी, ट्रैवलर टेम्पो ट्रैवल लगेंगे, रेलवे के आपको उसमें क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 5 सालों का. ऐसे उन्होंने भरपूर हमें आश्वासन दिए कि सब काम ट्रांसपेरेंसी से और पक्का है. और उन्होंने लिंक के थ्रू MOT टूरिज़्म डिपार्टमेंट का फॉर्मेट भेजा जिसमें भर के हमें भेजना था, वो भी हमने उनको भर के भेजा. और धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आपका सबका प्रधानमंत्री जी खुद आके आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे टेंडर का. ये तारीख को कभी 18 अगस्त को बताया, फिर 11 नवंबर 2022 को, फिर जनवरी 2023 में. ऐसे कर करके अलग अलग डेट को उन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री जी को समय नहीं है, इसलिए बार बार वो डेट चेंज करते गए. हमें भी विश्वास होते गया. बट कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया. फिर धीरे धीरे जाके उनसे ये मालूम पड़ा कि ये सब चीज़ें फ्रॉड है. फिर हमने जब पुलिस में कंप्लेन की तो पुलिस ने हमें पकड़ने में पूरी मदद की, लेकिन पकड़ने में सिर्फ वो अनिरुद्ध को ही पकड़ के लेके आए लखनऊ से. वो भी अच्छी सफलता रही. फिर यहाँ पे केस दाखिल हुआ. केस में और भी हमने आरोपियों के नाम बताए थे. हमने मुख्य आरोपी मीरा फडणवीस का नाम बताया था क्योंकि वो मुख्य आरोपी थी. वो सब जानते हुए भी हम सब लोगों को बिल्कुल भावनाओं में भड़काते हुए एक परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने हम सबको फंसाया. अगर कोई बहन अगर भाई को बोलती है कि मैं हूँ तो पैसे डाल, मैंने भी डाली हूँ, तो कोई भी डालेगा, कोई भी इंसान डालता ही है. उस रूप से उन्होंने सब रिश्तेदारों को और हमको ऐसे फंसाया. और ऐसे कर करके 70 लोग हम लोग उसमें फंस गए हैं. और करीब और 7.25 से 8 करोड़ रुपए कुल मिला के अंदाजन सिर्फ यहाँ की राशि है. अच्छा, इन लोग इतने चालाकी से पूरा चैनल बना के किए हैं कि किसी को भी किसी चीज़ की हवा नहीं होने लगी. सब उन्होंने अच्छे वे से किए हैं. और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम का मिसयूज़ किया, अपने एक नेशनल एम्बलम का मिसयूज़ किया है, काफ़ी सारे लोगों का मिसयूज़ किया. जब हमने इसकी भी कंप्लेन की, अब किसी कारण से वो सब चीज़ें उस धारा में नहीं लिखी गई. अगर वो धारा में ऐड करें, ये हमारी इच्छा है, तो हो सकता है कि ऐसे बहुत से आरोपी वो चेन में होंगे, वो सब चीज़ लोग पकड़े जाएंगे.
तो मेरा आप सब पत्रकारों से यही एक विनती है हाथ जोड़ के कि आप इसको जितना ज़्यादा नेशनली पब्लिकली कर सकें वो रहेगा, क्योंकि इसमें देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। आज एक व्यक्ति ने नेशनल एम्बलम का मिसयूज़ किया है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत ही आश्चर्य का विषय है। प्रधानमंत्री जी का नाम, अमित शाह जी का नाम, बड़े बड़े लोगों का कारण हमने आपके पत्रक में सब चीज़ें सपोर्टिंग दी हुई है। तो हमें आप सब लोगों से यही विनती है कि आप हमें जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे आरोपियों को पकड़ के जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाएं। हाँ, नागपुर की करीबन ऐसा समझो कि 70% राशि नागपुर की और यवतमाल की मिला के है। दोनों की एफआईआर, करीब 2 एफआईआर यहाँ हुई है, एक नागपुर में एक यवतमाल में। ऐसे करीब 5 करोड़ रुपए करीब नागपुर और यवतमाल का मिला के ही है। मुख्य राशि यहीं की है, बाकी औरंगाबाद, पूना, मुंबई ऐसे काफ़ी सारे जगह पे है। एक मैं तो ये सिर्फ महाराष्ट्र का 7.25 करोड़ रुपए बताया, मुझे लगता है कि अंतर्राज्यीय है, इंटर स्टेट फ्रॉड है ये। उनको जरूर उनके पास कहीं ना कहीं का ऊपर का एक संरक्षण है, उसके साथ में बहुत बड़े बड़े अभी भी वो इतना खर्चा कर रहे, इतने नामी वकीलों को उन्होंने अपने सिर्फ बेल के लिए यूज़ किया। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम लोग सब परिचित वहाँ से हुए भाई, हम लोग सब एक ही परिवार के हैं। वो भी वही परिवार में कार्य करती थी। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है हाँ, तो हाई कोर्ट में डेट मिल रही है, उन्हें स्टे मिला था, अभी डेट मिली है 6 फरवरी की। यह मीरा ताई अकेली नहीं है, उसकी बेटी भी उस कल्प्रिट में साथ में है। उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं अनिरुद्ध होशिंग से। जो मेन आरोपी है अनिरुद्ध होशिंग, जो पकड़ा गया अभी, वो खुद कह रहा है कि मैंने 3.5 करोड़ रुपए मीरा फडणवीस और शर्वरी फडणवीस को दिए हैं। उसके बावजूद भी एक आरोपी कह रहा है, उसके बावजूद भी उसको नहीं पकड़ा जा रहा, तो हमें प्रश्न चिन्ह है। काफी सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। हाँ, लैपटॉप, एक्टिवा एंड इतने सारे हीरे का हार, सोने के हार, ये सब आभूषण दिए हुए हैं। तो एक हमें सिर्फ शक ही नहीं, यकीन है कि मुख्य आरोपी मीरा फडणवीस ही है और शर्वरी फडणवीस उसकी बेटी। तो वो अगर पकड़ में आ जाए तो पूरे आरोपी पकड़ में आ जाएंगे और भगवान की दया से सबके पैसे वापस भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सब धनराशि अभी भी है। दोनों का मिला के करीब मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी करीब अभी मिली है, 1 करोड़ की। लेकिन और है उनके अकाउंट्स में, उन्होंने जिनके अकाउंट में पैसे हैं, आश्चर्य उनको भी नहीं, अभी तक एफआईआर में नाम भी नहीं लिखा गया उनका, जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, या डेलिब्रेटली या अनजाने में। तो हमारी एक विनती है कि महाराष्ट्र पुलिस तो ठीक है, केंद्र सरकार ने भी इस पे बहुत जल्दी एक्शन लेनी चाहिए। पुलिस ने सिर्फ 1.5 ग्राम सोना कुछ बरामद किया बोलता है सर, आपको कहाँ तक सही लग रहा है कि? नहीं, वो बिल्कुल भी 2% भी सच नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसके लॉकर में से ही मिली है। यवतमाल की बैंक से, मीरा फडणवीस के लॉकर में से मिली है। क्योंकि वो खुद वॉल्वो चला रहा है, BMW जब्त की है, और उसके पास कुछ भी सोने का नहीं है। आश्चर्य वाली बात है। एक कार यहाँ जब्त हुई है BMW की, जिसकी राशि 50 से 60 लाख रुपए उसकी है। उनको अर्जी उनके ऑफिस में दी हुई है, हम लोग जा रहे हैं, वो बार बार हमें उन्होंने ही पुलिस को रिक्वेस्ट करके, एक जो आरोपी है उनके कहने से ही पकड़ा गया है। नाम उनका खराब हो रहा है, तो लोगों के मन में डाउट भी है, लेकिन हमारे ये सोचना है कि हम तो कहेंगे कि वो पैसे के बलबूते पे लोगों को खरीद रही है, उसके पास इतना धन है। नहीं, पर अगर होम मिनिस्टर ने खुद अगर दखल दे दी तो हाँ, पैसा भारी नहीं पड़ सकता ना कानून से ज्यादा। वो तो हमारी विनती है, उनको रिक्वेस्ट अभी भी की हुई है कि आपके नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आप कृपा इस सब चीज़ों से दूर रहें। ये 12 मार्च 2022 में मीरा फडणवीस का बयान है यवतमाल पुलिस स्टेशन में कि मैं अनिरुद्ध होशिंग को प्रतिनिधि नहीं हूँ और ये किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है। केंद्र के पर्यटन जो विभाग है उसमें ये किसी भी प्रकार का अधिकारी नहीं है, ऐसा मीरा फडणवीस का लिखित में पुलिस स्टेशन में बयान है। उसके बाद भी मार्च के बाद लगभग 6-6.5 करोड़ रुपए हम सभी से मीरा फडणवीस ने ये स्कीम में हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट कराए, और तो ये हमने पुलिस को बताने के बावजूद भी इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस मीरा फडणवीस को चौकशी के लिए बुला क्यों नहीं रही है? तर या होत्या आजच्या प्रमुख बातम्या. परत भेटूया नवीन बातमीपत्रासह. तोवर नमस्कार.
घराच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार. नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा. इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला. पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8446625542 738777557.